चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं ललन यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आज के क्लास में डियर स्टूडेंट, हम लोग जिस विषय वस्तु को शुरू करने वाले हैं वो है आपका ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी का। तो आइए कुछ टर्म हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो टॉपिक यहाँ से शुरू होगा आपका आज का क्लास। बाबू, आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पहले उसकी चर्चा मैं कर लूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब आप ज्योग्राफी का स्टडी करने के लिए उतरेंगे तो ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका इंडियन ज्योग्राफी होगा, दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। इंडियन ज्योग्राफी जिस जिस पोर्शन में पढ़ना है वो क्लासेस है, 9th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपका 11th क्लास में पढ़ना है और 12th क्लास में पढ़ना है। ये तो हो गया नॉर्मल ज्योग्राफी की बात करें। इसके अलावा हमने आपको समझाया है कि ज्योग्राफी आपका दो होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है वो और जो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है वो, ये दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल अलग अलग सी है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। भौतिक वही चीजें होती है जिसे भगवान ने दिया है, जिसे भगवान ने बनाया है, वो चीजें कौन सा भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, तो वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत वो चीजें आ जाएगी। ठीक है। ओवरऑल अगर हम उन सभी चीजों से थोड़ा सा नीचे अगर आने का कष्ट करें, ठीक है, तो वो सिंपल सा मैटर में आप उसको ये समझ लेना, ठीक है, कि ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल, जो मानव ने रचा, जो मानव ने अपने क्रियाकलापों से जिस चीज को जनरेट किया उसे हम लोगों ने मानव भूगोल नाम दिया। ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे जो चीजें समझेंगे आज की क्लास में, हम लोगों को कंप्लीट करना है 12th क्लास का इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, एक से दो लेसन बाकी है, वो मॉर्निंग वाले क्लासेस में मैंने आपको करवा रखा है या फिर मैं करवा दूंगा। लेकिन जो इवनिंग की जो क्लासेस है वो हम लोगों का मेन जो है 12th क्लास का बुक नंबर जो सेकंड जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट करना है। जो टॉपिक आप वर्ल्ड में पढ़े हैं बाबू, वो 100% टॉपिक जो है आप इंडियन में पढ़ेंगे, सेम टू सेम। बहुत ही कम अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये फीलिंग आएगी कि सर आपने पहले ही तो इस चीज को क्या कर रखा है, मुझे पढ़ा रखा है। बात समझ गए आप। चलिए, तो मैं आज के क्लास में आप लोगों का जो है ये सेशन स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी जो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा वो सेशंस की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे समझिए कि सर आप पढ़ाने क्या वाले हैं आज की क्लास। देखो बाबू, पहली बात तो ये कि आज के क्लास में अगर हम भारत की बात करेंगे तो पहले आपको आज हम भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे और फिर हम 12th क्लास का लेसन नंबर 1 आपके साथ क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहला चीज ये भारत के बारे में जो थोड़ा बहुत जो है आपको जानकारी चाहिए वो आपको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है वो हमारा देश है। भारत की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले नंबर पे आता है आपका प्रश्न कि भारत जो देश है, इस देश में स्टेट कितने हैं, तो 28। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। इसके अलावा आता है कि अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का जो है वो
ये हमारा जो है नन्हा मुन्ना प्यारा सा छोटा सा जो है वो भारत है। अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इस भारत में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला सेगमेंट्स जो है इधर वाला, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। ये वाला जो नीचे देख रहे हैं इसे हम लोग दक्षिण साउथ बोलते हैं। ये वाला आपका पूर्व हो गया और ये वाला सेगमेंट्स जो है वो आपका पश्चिम हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं तो यहीं से निकल करके सामने आता है आपका कि सर बताइए कि भारत का जो ये क्षेत्रफल जो आप बताने का काम कर रहे हैं, ये भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो भारत का विश्व में जो स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में जो है वह 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में जो स्थान है वह स्थान कितना है, तो वह स्थान है 7वां नंबर स्थान है। अब समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है कि सर पहला नंबर पे कौन है, दूसरा पे कौन है, तीसरा पे कौन है, चौथा पे कौन है, पांचवा पे कौन है, छठा पे कौन है और सातवां तो आपने बता दिया कि वो भारत है। पहले स्टेप्स पे अगर बात करते हैं तो जो पहला स्टेप्स जो होता है बाबू वो है आपका रूस। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है वो कौन है, रूस। सेकेंड नंबर पे अगर आप जाएंगे तो वो आपका होगा कनाडा। तीसरा नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो आता है चीन। कुछ कुछ किताबें जो है यूएसए अर्थात अमेरिका को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इस पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे समझो। चौथा नंबर पहला हो गया रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया चीन। अब चौथा में आप बात करेंगे तो आपका आ जाएगा अमेरिका। और अमेरिका में कौन सा अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा की बात करेंगे तो पांचवा नंबर पे आपका बड़ा है ब्राजील। छठा पे बात करेंगे तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो वो आपका है भारत। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत को देखेंगे तो 7वां स्थान है। यहीं पे अगर हम बात कर लें भारत का कि जनसंख्या के मामले में भारत का क्या पोजीशन है, तो जनसंख्या के मामले में अगर 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का जो स्थान है वो दूसरा है विश्व में। लेकिन अगर अभी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में भारत ने जो है, तो पहला पे कौन था सर, तो फर्स्ट पे था जो है आपका चीन था। बाबू चीन को छोड़ करके प्रेजेंट में है जो है भारत जो है वो नंबर 1 हो गया है। तो भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 जो है वो कौन है, भारत है। इससे ज्यादा जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करते हैं ये क्षेत्रफल का तो भारत का जो है जो क्षेत्रफल जो है ये पूरे के पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है बाबू। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या जो है ये लगभग 17 है, लगभग 17%। हालांकि 17.5 17.6 कहीं आंकड़े मिलते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल डाटा बता रहा हूँ 17%। अब एक बात समझ लो, जनसंख्या क्षेत्रफल है 2.4% और इस पर जनसंख्या निवास कर रही है कितना, 17%। तो ये बात आप समझ सकते हैं भारत के बारे में। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि आप मुझे ना भारत के आप चौहद्दी की बात बता दो, या मैं अभी आप पे चर्चा करूंगा भारत के बारे में। देखिए बाबू, ये आपका भारत है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भारत पे, तो भारत के चौहद्दी पे ध्यान दीजिए। तो भारत के उत्तर में जो है वो आपका हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में जो है आपका हिमालय पर्वत है। लेकिन कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि सर हिमालय पर्वत सर तो भारत में है, भारत के उत्तर में कहाँ है। तो बाबू हिमालय पर्वत का ही एक भाग आता है ट्रांस हिमालय, जिसको कि पार हिमालय कहते हैं, वो सब एक से जुड़ा होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोल देते हैं। इधर देखेंगे बगल में आपका मिल जाएगा चीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक देश मिलेगा आपको म्यांमार। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे देखेंगे तो नेपाल है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका भूटान है।
यहाँ पे देखेंगे तो आपका श्रीलंका है, और यहीं पे जो है आप बात करेंगे तो ये आपका है बंगाल की खाड़ी। इधर अगर बात करते हैं आप यहाँ पे, तो ये आपका है अरब सागर, अरब सागर है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान है, और यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है आपका अफगानिस्तान है। ये आपका पूरा का पूरा जो है आपका इंडिया है। बताइए आप, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछ दे कि प्रश्न में ये बताना है कि भारत का चौहद्दी बताइए, तो आप कह सकते हैं नीचे में बाबू एक सेगमेंट यहाँ पे आपका है महासागर, जिसका नाम है हिंद महासागर। समझना आपको ये है कि भारत के उत्तर में तो हिमालय पर्वत और चीन भी रख सकते हैं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर तथा आप श्रीलंका रख सकते हैं, भारत के पूरब की बात करेगा तो म्यांमार और बंगाल की खाड़ी रख सकते हैं, भारत के पश्चिम में बात करेगा तो ये आपका पाकिस्तान और ये कौन सा अरब सागर आपका हो सकता है। मतलब ओवरऑल आपने देखा कि ये वाला सेगमेंट नॉर्थ को दर्शाता है, ये वाला साउथ को दर्शाएगा, ये वाला ईस्ट को दर्शाएगा, और ये वाला वेस्ट को दर्शाएगा। भारत की अगर आप कम वे में चौहद्दी बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नॉर्मल स्तर पे कि भारत के अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत, दक्षिण की बात करेंगे तो हिंद महासागर इंडियन ओशियन, अगर आप पूरब की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल, और अगर आप बात करते हैं पश्चिम में तो ये आपका है अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये एक नॉर्मल स्तर से हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा जो भारत है इसका उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है। ये जो हमारा जो भारत है, इस भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है। ये जो हमारा जो भारत है, इस भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो है वो कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई मिलता है आपका 3214 किलोमीटर। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि ये पश्चिम पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपका मिलता है बाबू 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है, ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितना है, तो वो आपका है 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि बताइए भारत का विस्तार कितना है। भारत के विस्तार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का विस्तार मुझे समझाएं, भारत का स्थिति मुझे आप समझाएं कि भारत की स्थिति कहां पे है। बाबू हमने आपको इसके पहले वाले सेक्शन में समझा रखा था ग्लोब के बारे में। ये आपका ग्लोब है, बीच से एक रेखा गुजरी है, इस रेखा को हम लोगों ने कहा था कौन सा रेखा, तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये वाला कर्क रेखा, ये वाला मकर रेखा, ये हो गया आर्कटिक, और ये हो गया आर्कटिका। अब जरा समझिएगा, भारत जो है कभी ऐसा था कि जो कि इस सेगमेंट्स का हिस्सा हुआ करता था, अर्थात वो विषुवत रेखा पे था। बाद में धीरे धीरे खिसकते 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 अभी भारत प्रेजेंट में यहाँ है। तो बताइए कि अगर ये जो लाइन जो है विषुवत रेखा जो है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरीके से भारत जो है कौन से गोलार्ध में होगा, तो कहेंगे कि सर ये उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन एक ऐसा भी है तो अक्षांश के रूप में हो गया, लेकिन जब देशांतर की आप बात करेंगे तो यहाँ ये भी दो गोलार्धों में बंटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इधर से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और इधर से देखेंगे तो आपको दिखेगा पूर्वी गोलार्ध। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि भारत की अब स्थिति किस गोलार्ध में है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है, तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की जो अवस्थिति जो है वो कौन से गोलार्ध में है, तो भारत की जो अवस्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब आपके सामने फिर से प्रश्न आएगा
कि अच्छा बताइए कि यहाँ पे विस्तार का जो मामला है कि इसको अक्षांश कहते हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, पहले हम आपको समझा दें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें तो जरा समझिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार का मतलब यानी कि ये जो हम लोगों का जो भारत जो आप देख पा रहे हैं, इस भारत में कौन सी लाइन इसको यहां से टच करती है और कौन सी लास्ट वाली लाइन यहां से टच करती है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से तो है, लेकिन एक यहाँ पे अंडमान निकोबार का कुछ सेगमेंट्स यहाँ भी है। तो एक बात जरा समझिएगा कि ये यहां से अगर बात करेंगे तो मेन रूप से तो यहां से है, लेकिन ये जलीय होगा, लेकिन यहां से बात करेंगे तो मुख्य होगा। इस पॉइंट का है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो पॉइंट है इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, लेकिन मुख्य भूमि की बात करेंगे तो ये यहां से है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अगर आपसे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कह सकते हैं मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये हो गया इनका अक्षांशीय विस्तार। अगर बात लेकिन मुख्य वही अगर पूछ दिया जाएगा जलीय से कुल पूछा जाएगा तो 6 डिग्री से लेना है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब आते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार पे। अगर आप भारत के देशांतरीय विस्तार की चर्चा करेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या है, जो समझिएगा। सराक्षांश का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है, हम लोग बहुत पहले की क्लासेस में बहुत डिटेल चीजों को पढ़ चुके हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार का मतलब साफ साफ इतना ही है बाबू, कि जो हम लोगों का जो भारत है, इस भारत में ये लास्ट कौन सा है और ये वाला लास्ट कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है ये दोनों भारत हमारा जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार में सबसे पहले जिस पॉइंट्स को अगर आप समझेंगे तो यहां से आप समझिए ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये जो है आपका क्या है, तो ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, ये जो है क्या हो गया, तो ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार की बात कर लिया हम लोगों ने। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इधर और भारत का देशांतरीय विस्तार इधर, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अभी तक आप समझ चुके हैं भारत के बारे में। अब हम लोग चलते हैं जिसका यूज सबसे अधिक जो है आपके साथ है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की अगर आप बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो दो रूपों में है। एक जो पहला जो रूप जो है पड़ोसी देश का, वो पहला रूप कहता क्या है, तो वो कहता है वो पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा से सटे देश,
स्थलीय सीमा से सटे देश, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर की अगर आप बात करोगे तो दूसरा नंबर जो आपका वो है आपका द्वीपीय पड़ोसी देश। दूसरा है द्वीपीय पड़ोसी देश। तो जो पहला नंबर जो आपका है, जो पहला नंबर जो है आपका वो ये है भारत के पड़ोसी देश में स्थलीय सीमा से सटे देश, पहला। दूसरा है द्वीपीय पड़ोसी देश। चलिए पहले नंबर्स की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थलीय सीमा से सटे देशों की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका नन्हा मुन्ना प्यारा छोटा सा जो है वो भारत है। और आप भारत की ओर चलें तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश की बात हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक देश है छोटा सा, इसे हम लोग कहते हैं मालदीव। मालदीव। और ये जो देश आप देख रहे हैं ये है आपका श्रीलंका। तो मालदीव और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। सर द्वीपीय क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और यहाँ पे द्वीपीय पड़ोसी देश की संख्या दो है, एक जिसे हम लोग कहते हैं श्रीलंका और एक जिसे हम लोग कहते हैं मालदीव। भारत के ये पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। अगर हम बात करते हैं कि नहीं भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए देशों की मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से होंगे, तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे स्थलीय सीमा से सटे देश की, तो पहला नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक देश है स्थलीय सीमा से सटा जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका चीन, यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल, यहाँ पे देख सकते हैं भूटान, यहाँ पे देख सकते हैं आप म्यांमार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश। काउंट कीजिएगा तो पहला नंबर पे आएगा आपका पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका म्यांमार और फिर आपका बांग्लादेश। तो कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा से सटे देश जो है ना, पड़ोसी देश की संख्या जो है वो कितनी है? 7। 7 ऐसे देश हैं जो कि सटे हुए हैं। कौन कौन? अभी आपने देख लिया, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और क्या चीज? आपका बांग्लादेश। सबसे अधिक सीमा कौन सटा हुआ है? तो सबसे ज्यादा सटा हुआ है कौन? तो वो सटा हुआ है आपका बांग्लादेश। और सबसे कम कौन सटा हुआ है? तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए भारत के पड़ोसी देश की भी चर्चा हमने कर ली। जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में ही बाबू आपको हम समझाएंगे कि देखिए ये जो सारे कंट्रीज जो देख रहे हैं ये सब एशिया में आते हैं, और एशिया के बहुत सारे कंट्री मिलकर के जो हैं वो साउथ एशिया के कंट्री मिलेंगे, और साउथ एशिया के कंट्री जो मिलेंगे वो साउथ एशिया के कंट्री जो है मिल करके अपना अलग वे में जो है वो बनाने का काम करेंगे। और जो अलग वे में जिस चीज को वो बनाने का काम करेंगे वो होगा आपका एक अलग सा नेम जिसे हम लोग कहते हैं सार्क संगठन। उसकी चर्चा करेंगे, फिर यही सारा देश आएगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए, ये हो गया पड़ोसी देश, ये हो गया आपका द्वीपीय पड़ोसी देश। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में ही कि भारत के सर वो राज्य कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा मुझे बता दीजिए। तो पहले मैं कर लूं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो वर्तमान में कितनी है? वो 8 है। कौन कौन से हैं हम उसका आपका एक एक करके जो है आपके साथ हम साझा करेंगे, उसको आप देखिएगा। सबसे पहला नंबर अगर बात करते हैं पड़ोसी देश तो वो आपका आता है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश, वो आपका आता है लद्दाख। दूसरा नंबर जो आता है वो आपका आता है जम्मू कश्मीर। तीसरा नंबर जो आता है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है चंडीगढ़। चौथा नंबर जो आता है वो आपका आता है दिल्ली। पांचवा नंबर जो है वो है दमन दीव, दमन दीव और
दादर नगर व हवेली, दादर नगर व हवेली, दमन द्वीप और दादर नगर व हवेली, दमन द्वीप और दादर नगर व हवेली। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप आपका पड़ता है बाबू अरब सागर में पड़ता है। फिर अगर आप बात करते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। और सबसे लास्ट आपका है जिसे हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो आप देख रहे हैं 8, ये आठों का हम लोकेशंस आपको दिखाते हैं कि आठों कहाँ हैं। फिर हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे भारत के 28 राज्यों के बारे में। ऐसा इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है तो सर उत्तर प्रदेश का, सबसे कम कहाँ का है तो उसके लिए जो देश जो होना चाहिए, जो देश के अंदर जो राज्य होने चाहिए आपको एज अ शेड्यूल वाइज आपको याद रहने चाहिए, उनका लोकेशन आपको याद रहना चाहिए, तब जो है आप बेहतर कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। आइए फिर अगली स्लाइड्स में चलते हैं आपके साथ। बाबू बात कर रहे हैं अभी मैप में, तो जब हम मैप की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका भारत का मानचित्र। अगर हम इस भारत के मानचित्र पे अभी हम आपके साथ समझाने का काम करना शुरू करें केंद्र शासित प्रदेश, उसको जरा समझिएगा। सबसे पहला नंबर आप देख पा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर, ये वाला आपका लद्दाख का सेक्शन है पहला वाला, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन ये है, इसे हम लोग कहते हैं चंडीगढ़। ये आप देख रहे हैं ये हो गया आपका चौथा नंबर जिसे हम लोगों ने नाम दिया दिल्ली। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये जरा आप देख लीजिए आपका गुजरात में है दमन द्वीप और दादर नगर व हवेली, दमन द्वीप और दादर नगर व हवेली की चर्चा कर रहे हैं। ये हो गया आपका 5वां नंबर। छठा नंबर आपका लक्षद्वीप है, छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे पुदुचेरी है, पांडिचेरी। और 8वां नंबर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है भारत के कुल 8 क्या चीज, भारत के कुल 8 क्या बताओ, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए पहला आप देख सकते हैं यहां पे क्या है आपका लद्दाख, दूसरा आप देख सकते हैं आपका है जम्मू कश्मीर, तीसरा देख सकते हैं चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां दमन द्वीप दादर नगर व हवेली, और छठा नंबर जो है वो आपका क्या है लक्षद्वीप, और 7वां नंबर आपका है पांडिचेरी पुदुचेरी, और 8वां नंबर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम लोग एक एक स्टेट्स के बारे में करके भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर सारे के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अब आते हैं भारत के वो 28 राज्यों के बारे में। तो वो भारत के 28 राज्य कौन कौन से हैं उसकी चर्चा आप कर लें हमारे साथ। तो देखिए बाबू, भारत के 28 राज्य हैं और उस 28 राज्य को अभी आपको हमारे साथ अगले 5 मिनट में लोकेशन उनका देख लेना है। और देखना ही नहीं है बल्कि समझ भी लेना है, समझना भी नहीं है बल्कि उसको याद भी कर लेना है। और ऐसा याद कर लेना है कि मरने के बाद भी अगर भूत बने तो तनी ज्योग्राफी का पढ़ा लिखा भूत आप बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर में आपको पता है यहां पे आप देख रहे हैं यह आपका क्या है जम्मू एंड कश्मीर। बोलिए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। मैया कहा जाता था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो स्वर्ग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो स्वर्ग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में स्वर्ग है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन पहले क्या था, एक राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर में कहा गया कि सबसे ज्यादा पड़ता है बाबू बर्फ। क्या पड़ता है, बर्फ। और बर्फ को हम लोग कहते हैं हिम, बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हिम। और स्त्रियां
जो साड़ी पहनती है ना, अगर वो अपने पल्लू को अगर सर पे ओढ़ लेती है तो उसको कहते हैं आंचल। क्या कहते हैं? आंचल। ए बाबू, हिम का आंचल तन इधर ओढ़ाइए ना, हिम का आंचल एक बार तनी उड़ा दीजिए ना, हिम का आंचल बन जाएगा कौची बाबू? हिमाचल। और अपने से नहीं जोड़ सकते हैं प्रदेश। तो बताइए, पहला नंबर स्टेट आपका याद हो गया, क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। अब मान के चलिए कि एक लड़का जिसका नाम है आनंद, आनंद को मैं बोला कि बेटा सुनो, तुम एक ईंट तुम लेकर के जो है आओ और उसको छत पे तुम चढ़ाओ, फिर उसको नीचे उतारो, फिर ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे उतारो। उसको 10-20 बार हम बोल चुके हैं। 21वां बार जब बोलते हैं कि बाबू ईटा को ऊपर से तुम नीचे उतारो, पता है कि लगता है कि मास्टर साहब एकदम पगला गए हैं। वो ईटा उतारे के चक्कर में ईटा तो ऊपर से फेंक दिया। बाबू फेंके चाहे जो हो बे, ईटा ऊपर से नीचे तो बाबू उतरा, लेकिन बाबू जैसे ही उतरा ईटा अब खंड हो गया, टूट गया। तब बताइए, उतरा अखंड हो गया तो का है? उत्तराखंड। तो दूसरा राज्य यहां से याद रख लेना है, उत्तराखंड। तो बताइए, पहला नंबर आपको हम क्या पढ़ाएं? हिमाचल प्रदेश। और दूसरा नाम हम आपको क्या पढ़ा दिए बताइए? उत्तराखंड। हिम का आंचल हिमाचल प्रदेश, और उत्तरा और खंड हो गया तो क्या हो गया बताइए? उत्तराखंड। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है इधर आंचल उड़ा दिए हैं, तो तनी जेंट्स लोग बाबू कभी कभी देखा हुआ कि तनी मुरट्ठा उरेठा तनी बांध ले जाता है ना? तो जानते हो पहले मुरट्ठा उरेठा बांधल जाता था तो हमको लगता था कि भाई मुरट्ठा काहे बांधता है, लोग लड़ाई वड़ाई होता है तो मुरट्ठा बांधने से शायद लगता है एकदम पावर मिलता होगा, शक्ति मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं था। पहले के जमाना में लड़ाई होता था बाबू तक कुछ होता था लाठी से, ढेला मार के। तो अगर मुरट्ठा बांध देगा बाबू तो ढेला लगेगा तो फूटेगा नहीं, लाठी से चोट लगेगा नहीं, इसलिए लोग पूरा का पूरा मुरट्ठा उरेठा बांध के नहीं रखा करते थे। तो कहा कि हाँ ये अच्छा चीज है। तो बताओ, वो ज्यादातर मुरैठा तो बांधते बाबू नॉर्मल, लेकिन एक है पंजाबी लोग, पंजाबी लोग बहुत कस के दम लंबा चौड़ा दम पगड़ी बांधता है ना? तो एक तरफ आंचल तो एक तरफ पगड़ी। तो बताओ बाबू, इधर पगड़ी बोलेंगे तो कौची? पंजाब। पगड़ी बोलेंगे तो कौची? पंजाब। तब पगड़ी का कोई कलर होगा ना जी, लाल ब्लू पीला कुछ भी, तो कलर था हरा था, तो हो गया हरियाणा। पगड़ी का कलर कैसा था बोलो? हरियाणा। हरा था तो क्या हो गया? हरियाणा। फिर कहता है क्या यार ये कौन सी है जी राज? तो कहते आपने कहता है देखो कि हमार नाम रा से हो, मैं रा से हूं और मैं राजा हूं, मैं राजा हूं और मैं राजा हूं, तो मैं राजस्थान। तो रा से राजस्थान, और जो राजा होगा यानी कि वो बहुत बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा राज्य है? वो राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। अब बताइए बाबू, ये नीचे आएंगे। अच्छा बताओ, अभी दिन है कि अभी रात है? तो कहेंगे सर अभी तो सर शाम हो रहा है सर, ना दिन है ना रात है। ठीक है, शाम होगा फिर रात होगा बाबू, रात होगा तो जब रात बीत देगा बाबू तो फिर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। जब रात गुजरेगा तब ना दिन होगा जी, तो गुजर गया रात। क्या याद रखिएगा? गुजरात। ये कहता है हमारा ग से नाम हो बाबू, ग से हो, और ग से कौन सी होगा बताओ? गुजरात। तो गुजर गया रात तक कौन सी हो जाएगा? गुजरात। तो बताइए बाबू, सबसे पहला नंबर में धरती पर स्वर्ग कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। वहां सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? बर्फ। बर्फ को क्या कहते हैं? हिम। और हिम में आंचल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिमाचल। और उत्तरा और खंड हो गया तो क्या हो गया? उत्तराखंड। और पगड़ी बोले तो क्या हो गया? पंजाब। और हरियर था तो क्या हो गया? हरियाणा। और राजा था तो क्या हो गया? राजस्थान। और गुजर गया रात तक हो गया? गुजरात। गुजर गया रात तक हो गया? गुजरात। अब बताइए बाबू, रात गुजर जाए या कुछ भी हो जाए मैटर नहीं है। अब बताओ, हमारे कोचिंग सेंटर्स एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है ना, और उस प्यारी सी लड़की का नाम है आराधना, है ना? अब मान के चलिए कि आराधना का बर्थडे है, ठीक है। आराधना जो है अपनी फ्रेंड अनुष्का को जो है वो बुलाई कि देख बहन, जब तुम आएगी बर्थडे में तभी जो है हम केक काटेंगे, नहीं तो केक नहीं काटेंगे। उसका बर्थडे था। अब अनुष्का को घर से परमिशन नहीं मिला, अब वो नहीं आई। बेचारी फिर भी केक काटती है, लेकिन जब वो केक काटती है तो जानते हैं खुशी में नहीं काटती है, गम में काटती है।
गम में। बाबू अब खुशी में काटिए चाहे गम में काटिए, केक तो आप काटवे कीजिएगा ना। तो हाँ, तो केक तो कटा, तो केक काटी गम, केक काटो गम में, केक काटो गम में। अब एक बात समझिएगा, अब केक जब कट गया तो बाबू गम में कटे या खुशी में कटे, ऐसा तो बात नहीं कि गम में कटेगा तो ओकरा भैंस के खिला देंगे, बिल्कुल वैसा नहीं है। अपने खाएगा आदमी, तो खाएगा तो कैसे खाइएगा बताइए? ऐसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? नहीं, नीचे से ऊपर खाते हैं, ठीक है। तब बताइए बाबू, जब केक कट गया तो कटने के बाद काटे वाला सामान का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चाकू देता है बाबू लकड़ी वाला, उस चाकू का कोई यूज नहीं है। बच गया केक, अब बच गया गम में, तो आइए तनी काटना शुरू कीजिए। तो जब केक को काटिएगा तो मिलेगा बाबू केरल, और क से हो जाएगा बाबू कर्नाटक, बाबू गा है तो गा से हो जाएगा बाबू आपका गोवा, बाबू माँ है तो माँ से हो जाएगा बाबू आपका महाराष्ट्र, माँ से आपका होगा बाबू महाराष्ट्र, और बाबू में है तो में से होगा बीचे में, और बीचे में माने मध्य में, और मध्य में मतलब मध्य प्रदेश। तो बताइएगा तनी इधर केक काटिए, और केक काटने के लिए आप तनी नीचे तनी आ जाइए। जैसे ही आप नीचे आए तब देखिए बाबू, ये है के से केरल, के से केरल। ये देखिए यहां पे तुमको मिलेगा क्या चीज? क से कर्नाटक, के से केरल और का से कर्नाटक। ये इतनी को तुम देख रही है, ये है बाबू गोवा। जब बोले गोवा याद करना कोबा, ठीक है ना? कोबा मतलब एकदम छोटा सा। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य होगा वो कौन होगा? तो वो होगा, बताइएगा, गोवा। कौन होगा? गोवा। तो बताइएगा यहां पे कि जब है आपका गोवा तो समझिए वो गा से गोवा, गा से गोवा। यहां पे देखिए मां से, तो मां से महाराष्ट्र, मां से क्या है? महाराष्ट्र। के से केरल, का से कर्नाटक, गा से गोवा, मां से महाराष्ट्र। और यहां मध्य में था, बीच में था, तो कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश। चलिए, जब वो कन्या केक काट रही थी तो उस केक काटने के क्रम में उसने जो है बहुत सारे लोगों को जो है क्या किया? इनवाइट किया था। और उससे इनविटेशन में एक कन्या थी जिनका नाम था राधा रानी, वो भी गई हुई थी। और साथ में एक और लड़की थी पूजा जी, वो भी गई हुई थी। सारा का सारा प्रोग्राम खत्म होता है, खाना पीना सब हो जाता है। लास्ट में अब राधा रानी जी कहती हैं, साथ में पूजा जी भी हैं, वो भी कह रही हैं मिस आराधना जी से कि ठीक है बहन, अब तो पार्टी उटी संपन्न हो गया, अब हम ता चलते हैं, ता चलते हैं, ता चलते हैं, ता चलते हैं, ता से तमिलनाडु। आज थोड़ा ही दूर गई थी कि तय देखी कि जो है पूजा आगे आगे चली और राधा तनी पीछे चल रही थी। अचानक से बेचारी का चश्मा नीचे गिर गया और एकदम ये नीचे धस गई। होने से पीछे से राधा बोले कि एकदम लगता है कि चले तुमको नहीं आता है जी, एकदम आंधर सन चलती हो तुम। आंधर हो गई का जी? आंधर हो गई हो? आंधर सन चलती है तो कौन प्रदेश हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। बात समझ में आ रहा है? आंध्र है तो कौन हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश को बांट करके बना दिया गया बाबू एक नया राज्य जिसका नाम था तेलंगाना। कैसे याद रखना? एक आंध्र आदमी था, बेचारा घर में जब नहाता था तो घर में बाथरूम उथरूम में गेट उठ नहीं लगा था, पर्दा लगाया और बस आराम से नहा रहा है। नहाए से पहले उतना एकदम पूरा का पूरा बॉडी में एकदम तेल लगा करके नहाता था, और कोई अंदर आ नहीं जाए इस चलते एकदम गाना गागा के नहाता था। तो कह सकते हैं तेल लगा के गाना तेलंगाना, तेल लगा के गाना तेलंगाना। और आदमी आंध्र था तो जरा समझ लीजिए यहाँ पे तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से बटा कौन? तेलंगाना। यही था तेलंगाना, भारत का 29वां राज्य यही था जिसकी स्थापना हुई थी बाबू 2 जून 2014 को हुई थी। समझ गए? अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां तक तो आप समझ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से हम आपको बता दें कि बाबू बताइए सबसे अगर स्वर्ग धरती पर कहां है? जम्मू कश्मीर में। वहां सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? बर्फ। बर्फ को क्या कहते हैं? हिम। बताइए हिम का आंचल क्या हो गया? हिमाचल। उत्तराखंड हो गया, क्या हो गया? उत्तराखंड। पगड़ी बोले तो पंजाब। हरियर था हरियाणा। राजा था राजस्थान। गुजर गया राज गुजरात। के से केरल।
क से कर्नाटक, ग से गोवा, म से महाराष्ट्र, मध्य में है तो मध्य प्रदेश, बताओ त से तमिलनाडु, और आंध्र था आंध्र प्रदेश, तेल लगा के गाना तेलंगाना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मामला समझिए थोड़ा सा आगे। अब एक लड़की है जो पंछियों की बहुत बड़ी शौकीन है और उसका नाम है हनी, है ना। हालांकि हनी और मनी जिंदगी में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू बात करते हैं हनी, एक लड़की जिसका नाम हनी है। अब उसको पक्षियों से बहुत प्रेम है। अब वो लड़की जो है मार्केट से 400 रुपए का एक जोड़ा जो है उसने पैरट खरीदा, तोता खरीद करके पिंजड़ा के सहित वो घर पे ले गई। क्लास था, अपना शाम में अच्छा से खेली उली, आ गई सुबह क्लास। जब जाती है क्लास से घर तो देखती है बहन से पूछती है, बहन तोता कहाँ है? दीदी का बताएं, तोता जो है उड़ गया। इसको एकदम टेंशन हो गया। पहले तो अपन छोटकी बहन के एकदम पकड़ी धर के पूरा कूटी जबरदस्त कि तुमको ही लगी, तुमको छोड़ के गए थे, काला तुम उसको खोल दी गेट, बताओ उड़ गया। कहे कि ले अब तो सबसे पहले तो हमारा घाटा करवा ले, और उड़ाऊ दे ले तोता। मैं क्या करूं, ध्यान दीजिए। जब बाबू उसका तोता उड़ गया तो हो गया उड़ीसा। तोता उड़ गया तो क्या हो गया? उड़ीसा। छाती हो गया तो कहेंगे एकदम छाती करवा दे लो हमरा, तो कौन सी हो गया? छत्तीसगढ़। तो उड़ गया था उड़ीसा और छाती हो गया तो क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और नक्शा में तुमको पहले समझाए हैं बाबू कि जब ऊपर होता है तो ऊपर में सबसे ऊपर में होता है नॉर्थ, मतलब उत्तर होता है। अब बताओ ये ऊपर के नीचे, तो सर ये ऊपर है सर, मतलब ये ऊपर मतलब उत्तर, और ये वाला आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन प्रदेश नहीं है, कौन प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न प्रदेश नहीं है, कौन प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। अब जरा समझिएगा बाबू, उत्तर प्रदेश के बाद आप थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो देखिए ये है अपना राज्य जिसको कहते हैं बिहार। ये अपना राज्य क्या है बताइए? ये अपना राज्य बिहार है। अगर कोई कहे कि बताओ बाबू अपना राज्य कौची? बिहार। अपना राज्य बिहार। बिहार के बगल में तो देखेंगे तो बिहार के बगल में है झारखंड। बिहार के बगल में कौन सी? झारखंड। यानी कि बिहार से बंटवारा होकर के कौन सी बना? झारखंड। अपना राज्य बिहार, बिहार से बना झारखंड। होने से अब सीमा बोल रही है कि सीमा है सर बिहार में कुछ है सर, बिहार तो एकदम कंगाल है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं बाबू कि बिहार है कंगाल, अब बगल में है पश्चिम बंगाल। देखो बिहार है कंगाल और बगल में कौन सी है? पश्चिम बंगाल। तो बताइए बाबू का यहां तक समझने में आपको कोनो दिक्कत है? नहीं ना? दोबारा से एक बार देख लीजिए फिर से। हिमकांचल सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमकांचल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया उत्तराखंड, पगड़ी बोले तो पंजाब, हरियर था हरियाणा, राजा है राजस्थान, गुजर गया रात गुजरात, के से केरल, क से कर्नाटक, ग से गोवा, म से महाराष्ट्र, और मध्य में है तो मध्य प्रदेश, त से तमिलनाडु, आंध्र था तो आंध्र प्रदेश, तेल लगा के गाना तेलंगाना, उड़ गया तो उड़ीसा, छती हो गया छत्तीसगढ़। उधर उत्तर में ऊपर में उत्तर है उत्तर प्रदेश, अपना राज्य बिहार, बिहार से अलग झारखंड, बिहार है कंगाल और बगल में पश्चिम बंगाल। यहां तक मामला आपका एकदम सही सही जा रहा है। अब देखिए यहां तक कोई आपत्ति आपको नहीं होगा बाबू। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल के टोटल 20 राज्य हो चुके हैं। अब बाकी बचे कितने? 8। तो मैं अभी कंप्लीट करवाता हूं। एक बार मैं इसको जब इरेज कर लेता हूं, ध्यान। अब मान के चलिए कि एक लड़का है जिसका नाम है अजीत। अब वो अजीत का जो है शादी विवाह के लिए अगुआ आ रहा है। अब अगुआ आया तब बाबू पूछल गया ओकरा से कि बताओ कहां तक पढ़ल है? लड़का 12th में पढ़ता है। अभी लड़का बोला कि ना ज्यादा पढ़ल ना है, बस GGMP है। अब अगुआ भी टेंशन में, क्या होता है भाई? नहीं पूछा, कहां लगा पढ़ल है, ठीक है
शादी ब्याह सब हो गया, तिलक दहेज जितना गिनाना था सब गिना गया। और जब शादी ब्याह के बाद जब अजीत की साली जो है उसे पूछती है कि आई जीजा जी आप कौन कोर्स कर ले हैं जीजीएमपी, तो बोले आई जीजीएमपी साली साहिबा ये है घींच घांच के मैट्रिक पास। तो बोल के अरे तरीके घींच घांच के मैट्रिक पास किए। तब बताओ बाबू अगर उस समय इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लेता तो संभवतः उसका ब्याह इतना शालीनता के साथ इतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। एनीवे आगे सुनिए। अभी अजीत जैसे ही बोला कि घींच घाच के मैट्रिक पास, तुमसे साल होकर मजाक उड़ाना शुरू कर दी। बोली ऐसा का बात है, ऐसे काहे बोलते हैं, झूठ काहे बोलते हैं, आपको बढ़िया से पढ़ के पास होना चाहिए था, कम से कम 12th में पढ़ रहे हैं इतने अच्छा से नहीं पास कीजिए। अब लड़का का एकदम माइंड एकदम चेंज हो गया। बोला अब हम घींच घाच के नहीं, अब हम पढ़ करके एकदम पास करेंगे। और एक कारण से अब वो लड़का के मन में कहा कि अब मैं अंगूठा छाप में नहीं रहूंगा, अब मैं सीखूंगा, अब मैं सीखूंगा, मैं सिक्किम, मैं सिक्किम, और मैं सिक्किम से आ गया सिक्किम। देखिए ये है अंगूठा वाला राज, और ये जो अंगूठा वाला राज है उसको हम लोग का नाम देते हैं सिक्किम, नाम देते हैं सिक्किम। सिक्किम कोई आदमी अंगूठा छाप नहीं रहना चाहता है बाबू, वो सीखना चाहता है। अब ये हो, अब बाकी बचा इधर वाला बाबू। अब देखिए इधर वाला बचा 7। तो ये जो 7 जो है 7, इस 7 को जो है पता है क्या कहा जाता है? इस 7 को कहा जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। और ये 7 सिस्टर क्या है? 7 मतलब 7 सिस्टर मतलब बहन। अरे 7 बहनों वाला राज्य से कहा जाता है कि 7 बहनों वाला राज्य कौन सा है। अगर अब 7 बहनों वाला राज्य की बात करें तो 7 बहनों वाला राज्य के साथ चलेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए एक छोटी सी कहानी। कहानी यह है कि एक लड़की है और उस लड़की का, वो लड़की जो है वो इंजीनियर है, और उस लड़की का जो है वो विवाह होता है एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर जो कि यहां नहीं रहता है, वो कहीं प्रदेश में रहता है। शादी के बाद जो है लड़की अपने ससुराल जाती है, लड़का कुछ दिन बाद जो है फिर अपने प्रदेश ड्यूटी पर चला जाता है। लड़की इंजीनियर है, लेकिन उसकी सास जो है पूरा का पूरा जो है एकदम काम करावे में लगल है। तो सास मतलब समझते हैं जे लेबे ना दे सांस, वही होती है कोची सास। और ये जो सास जो है पूरा काम करावे में लगल है। अब बेचारी इंजीनियर कर पढ़ाई करके पूरा दिन रात चूल्हा फूके में लगल है, एकदम परेशान हो गई है। अपने हस्बैंड को बार बार फोन करके कहते रहते, देखिए जी आपकी मम्मी बहुत बिगड़ल है, दिन भर काम कराते रहती है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मम्मी को फोन करके बोलती है कि देख बेटा तो औरत बहुत बिगड़ल है, एगो काम नहीं करती है, खाली बात सुनते रहती है, खाली दिन भर फोन से बात करते रहती है, दिन भर फोन चलाते रहती है। अभी अलग कहानी, डॉक्टर को अब गुस्सा आया और पूरा का पूरा एकदम आ गया पहले अपने घर पे। और जब घर पे आया तो समझा रहा है अपनी पत्नी को कि देखो बाबू, देखो सोना, देखो मेरी जान, देखो मैडम, तुमको समझा रहा हूं कि मेरी मां तुम्हारी मां के समान है, इससे कैसी जलन। अब बात मानिए अच्छे ढंग से इनका। बोली देखिए जी कुछ भी हो जाए, आपकी मां का व्यवहार अब हमको अच्छा नहीं लगता है, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं नहीं रहूंगी यहां पे। लड़का बार बार समझा रहा है कि देखो मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। नहीं, तो जब आदमी प्यार से समझाता है तो बाबू और सोना कहता है, लेकिन जब प्यार से नहीं समझाता है तब फिर उसका नाम लेना शुरू कर देता है, और उसका बोलने का जो है ना टोन, वो टोन जो है वो बदल जाता है। और यहां पे जो टोन जो है ये टोन बदल गया। और जब टोन बदला तो सोचोगे क्या टोन बदल गया? टोन बदला बाबू बस इतना ही कि तुमको समझाना रहे लड़की कि तुम रहो, मम्मी के साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेंगे तो चल। नाम बोल दिया अरुणा, चल प्रदेश। अरुणा अब तुमको यहां पे नहीं रहने देंगे, अब अरुणा तुम कहां चलेगी? मेरे साथ प्रदेश चलेगी। तो यहां पे एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल चल दी प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश।
वहां जैसे ही एकदम उतरती है ट्रेन से, 2 4 5 को एकदम दोस्त लोग जो है लड़का का आता है, मिल जाता है स्टेशन पे। भाभी जी नमस्ते, भाभी जी प्रणाम, भाभी जी नमस्ते, भाभी जी प्रणाम। लो, लड़की को लगा कि हाँ आज एकदम सही जगह आए हैं, वहां कोई हमको भाभी नहीं बोले वाला था। यहां तक हमको फीलिंग आ रहा है कि मैं डॉक्टर साहब की पत्नी हूं। अब ये पूछती है कि अच्छा बताइए वो लोग जो था वो कौन था? तो बोला दोस्त। कौची नाम था? अरे नामे तो नहीं जानते हैं। कैसन हस्बैंड आप हैं जी, क्या अपन दोस्त के नाम नहीं जानते हैं? बताइए। तो कहा कि नहीं जानते हैं उसका नाम ना, अनाम मित्र में असम। कहा कि नाम होकर जानते हैं? तो बोला ना, अनाम मित्र है, बिना नाम वाला मित्र है। तो कहा कि आ से हो गया बाबू अरुणाचल प्रदेश। बाबू ना से आपका हो गया नागालैंड। बाबू मा से हो गया आपका मणिपुर। बाबू मी से आपका हो गया मिजोरम। बाबू त्रा से आपका हो गया त्रिपुरा। त्रा से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा। बाबू में से हो गया आपका मेघालय। और असम तो असम। ध्यान दीजिएगा, पहला है एक खत्म होगा दूसरा चलेगा, ऐसे करके ऐसे घुमा देना है, ऐसे करके ऐसे घुमा देना है, ऐसे करके ऐसे घुमा देना है। तो देखिए, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और उसके बाद मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, उसके बाद बाबू में से मेघालय, और असम तो असम। तो बताइएगा बाबू कुल कै गो हो गया? 7 को। पहला बोलिएगा, पहला नंबर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नंबर नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा मेघालय, सातवां असम। मेघालय, जब आप पूजा करते हैं तो जाते हैं शिवालय, शिव जी का पूजा करते हैं तो जाते हैं शिवालय। अगर आपको विद्या अर्जन करना है तो जाते हैं विद्यालय। उसी प्रकार से मेघ का जो घर होता है वो क्या होता है? मेघालय। शिव जी के घर शिवालय, उसके बाद विद्या का घर विद्यालय, मेघ का घर मेघालय। तो पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होता है। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होता है। और यहाँ पे 2 जगह है, मासिनराम और चेरापूंजी, यहां सबसे अधिक वर्षा होता है। ये पूरा का पूरा जो आप देखें सेगमेंट्स, जो सेक्शन जो आप देखें, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है बाबू वो आपका क्या है? वो सेक्शंस आपका है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का है। अगले क्लास से जब हम मिलेंगे तो अब आप चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे, और जब आपको कहें कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, समझ जाइएगा यहां पे। अभी एक और क्वेश्चंस, जैसे कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो कहेंगे कि कॉफी पीने के लिए राधा रानी जी करती है नाटक, इसलिए कर्नाटक। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है बताइए? कर्नाटक में होता है। इस तरीके से हम सारा का सारा टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही बेहद पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।